नवरात्रि भाग 2। नवरात्रि भारत के विभिन्न भागों में अलग ढंग से मनाई जाती है। असम और बंगाल में यह त्योहार महिषासुर पर दुर्गा की जीत के साथ साथ बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। बंगाल और असम में दुर्गा पूजा बहुत बड़ा त्योहार है। यह नवरात्र के 6 दिनों तक दुर्गा को पूजा जाता है। ये दिन है महालय, षष्ठी, महासप्तमी, महाअष्टमी, महानवमी और विजयदशमी। इन 6 दिनों में यहाँ के शहरों का रंग रूप बिल्कुल बदल जाता है। शहर के हर गली नुक्कड़ पर पंडाल लगाए जाते हैं। मूर्तिकार मिट्टी से दुर्गा माँ की भव्य मूर्तियां बनाते हैं। पंडालों में दुर्गा माता की मूर्ति के साथ साथ और देवी देवताओं की मूर्तियां भी रखी जाती हैं। विजयदशमी के दिन दुर्गा माता की मूर्ति को पास की नदी में बहाया जाता है। गुजरात में नवरात्रि के इस त्योहार को बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। नवरात्रि के पहले दिन मिट्टी का एक मटका स्थापित किया जाता है, जिसके अंदर सुपारी, नारियल और चांदी का सिक्का रखा जाता है। मटके के अंदर एक दिया जलाया जाता है। हर रात आसपास लोग दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करने के लिए इकट्ठे होते हैं। लक्ष्मी और सरस्वती को भी पूजा जाता है। गुजरात में कई लोग 9 दिन अन्न का त्याग करके व्रत भी रखते हैं। नवरात्रि का समारोह डांडिया और गरबा के रूप में पूरी रात भर चलता है। देवी के सम्मान में भक्ति प्रदर्शन के रूप में पहले गरबा किया जाता है, फिर देवी की आरती और उसके बाद डांडिया समारोह। तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की नवरात्रि में छोटी छोटी खिलौने जैसी मूर्तियां बनाई जाती हैं। जरूरी नहीं कि ये मूर्तियां सिर्फ भगवान की हों। भगवान के साथ साथ रथ, दुल्हा दुल्हन, ऋषि मुनि, पुरुष, महिलाओं, बर्तन जैसी चीजों की भी मूर्तियां बनाई जाती हैं। इन्हें रखने के लिए खास तरह का स्टेज तैयार होता है। लकड़ी की सीढ़ियों का स्टेज। सीढ़ियों की संख्या अपने मन से चुन सकते हैं, लेकिन जरूरी है कि ये विषम संख्या में हो, जैसे 3, 5, 7, 9 या 11। इन राज्यों में इस त्योहार को गोलू, बोमा गोलू, बोम्बे हब्बा कहा जाता है, जिसका मतलब है गुड़ियों का त्योहार। नवरात्रि के पहले दिन गणपति, सरस्वती, पार्वती और लक्ष्मी की पूजा होती है। शाम के वक्त हर कोई एक दूसरे के घर आता जाता है, तैयारियां देखता है। रोज पूजा होती है और प्रसाद बांटा जाता है। नवमी को सरस्वती माँ की खास पूजा होती है। विजयदशमी की शाम को किसी एक खिलौने को प्रतीकात्मक तरीके से सुला दिया जाता है और इस तरह त्योहार की समाप्ति करी जाती है। बिहार की नवरात्रि में नवरात्रि के पहले दिन एक कलश स्थापित किया जाता है। इस कलश में नारियल और बाकी पूजा का सामान होता है। साथ ही जिस जगह ये रखा जाता है, उसके आसपास मिट्टी में कई तरह के अनाज रखे जाते हैं। नवरात्रि के 9 दिन इनमें पानी दिया जाता है और दुर्गा माता के साथ साथ इस कलश की भी पूजा होती है। अष्टमी या नवमी को छोटी बच्चियों को खाना खिलाया जाता है, जिसमें पूरी, हलवा और चने मुख्यतः प्रसाद में होते हैं। ज्यादातर राज्यों में इसी तरह कन्या पूजन करके उन्हें खाना खिलाया जाता है। महाराष्ट्र की नवरात्रि में भी बिहार की तरह ही नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना होती है। महाराष्ट्र में बहुत से लोग अपने घरों में दिया जलाकर रखते हैं। ये दिया लगातार 9 दिन तक जलता रहता है। दशहरा के दिन घर के पुरुष घर के वाहन, चाकू, दूसरे जरूरी टूल्स की पूजा करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं। इसे अयुध पूजा कहा जाता है। उत्तर भारत में नवरात्रि में रामलीला होती है। यह राम और रावण की कहानी बताई जाती है। ये रामलीला बड़े से बड़े पंडाल में उच्च कोटि के कलाकारों के साथ भी होती है और दूसरी तरफ गली मोहल्ले के बच्चे मिलकर छोटे पैमाने पर भी इस रामलीला को अंजाम देते हैं। हालांकि मोबाइल फोन, वीडियो गेम्स और सोशल मीडिया के युग में वो ढंग अब काफी बदल सा गया है। इस आशा और विश्वास के साथ कि माता रानी आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखे, आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दुर्गा के नव रूप की कथा लेकर फिर उपस्थित रहूंगी। तब तक के लिए शुभकामनाएं।